हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुमिस में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। जैसा कि संधि हम लोगों ने एक बार पीछे पढ़ भी लिया है, लेकिन वहां पर हम लोगों ने केवल संधि पहचानने का ट्रिक देखा है कि अगर कोई शब्द आ जाए तो शब्द को देखते ही जो है हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। वहां पर हम लोगों ने केवल ट्रिक देखा था। आज हम लोग संधि के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज हम लोग जो है एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करें, संधि क्या होता है इसके बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है मेल, यानी कि मिलना, जिसे कि आप संयोग भी कह सकते हैं, यानी कि इसका भी अर्थ होता है मिलना ही। तो संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि मिलना। और एक चीज देखिएगा कि संधि में जो है किसका मिलना होता है, यानी कि किसका मेल होता है, तो संधि में जो है वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। यहाँ पर एग्जाम में पूछ भी सकता है और पूछा भी जाता है कि संधि में जो है वर्णों का मेल होता है कि पदों का मेल होता है कि जो है हमारा शब्दों का मेल होता है। इस प्रकार से जो है ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर देता है। तो ये होता है वर्णों का मेल। अगर पूछ दे कि शब्दों का मेल, शब्दों का मेल क्या होता है, शब्दों का मेल, ऑप्शन में ये भी रहेगा शब्दों का मेल, लेकिन संधि में जो है ये शब्दों का मेल नहीं होगा। शब्दों का मेल अगर आ जाता है तो ये होता है समास। ये चीज ध्यान देना है कि वर्णों का मेल आएगा तो हमारा संधि होगा, लेकिन अगर आ जाए शब्दों का मेल तो हमारा हो जाएगा समास। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें शिव धन आलय, और ये हो गया हमारा क्या, ये बन जाता है शिवालय। तो देखिए शब्दों का मेल जब हम लोगों ने समास में पढ़ा था तो समास में भी ये उदाहरण हमने दिया था। यहाँ पर शिव जो है एक शब्द है और आलय जो है एक शब्द है, और ये दोनों ही शब्द जब मिल गया तो ये बन गया शिवालय। यहाँ पर शब्द का शब्द से मेल होकर के एक शब्द बन रहा है जो कि है शिवालय। जब ऐसे मेल करेंगे तो हो जाएगा समास। लेकिन अगर हम वर्णों के मेल की बात करें तो देखिए पहला पद का जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसका और दूसरे पद का जो पहला वाला वर्ड होता है इसका, यानी कि वर्णों का वर्णों से मेल होता है। तो यहाँ पर व में जो है अ है और ये जो है आ है, और जब अ और आ मिलेगा तो ये दीर्घ संधि के माध्यम से जो है आ हो जाएगा, और ये टोटली जो हमारा बनेगा ये शिवालय बन जाएगा। कैसे बना है ये सारी चीजें, कौन से सूत्र से बना है, आगे सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि संधि कैसे हो रहा है और समास कैसे हो रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि शब्दों का मेल और जो है वर्णों का मेल क्या होता है। चलिए अब हम लोग जो है संधि को आगे बढ़ाते हैं और संधि के भेद के बारे में जानते हैं कि संधि के जो है कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संधि जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए एक चार्ट बना सकते हैं आप। सबसे पहला है हमारा जो आता है वो है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरे नंबर पे आता है वो है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पे है वो है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए यहाँ पर स्वर संधि में भी जो है हमारे कई प्रकार होते हैं, जो कि आप सभी लोग पढ़े भी होंगे पहले। स्वर संधि में जो हमारे जो है 5 प्रकार की संधियां होती है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि का कोई भी प्रकार नहीं होता है, इसमें कई सारे सूत्र होते हैं कुछ जो कि हमें पढ़ना होता है। विसर्ग संधि में भी जो है कुछ सूत्र होते हैं जिसके माध्यम से हमें उसे पढ़ेंगे। उसके बाद स्वर संधि की अगर हम बात करें तो स्वर संधि में जो है इसके अलग अलग भाग होते हैं, यानी कि इसको भी जो है बांटा गया है और इसमें एक एक पार्ट को जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो देखिए स्वर संधि में पहला जो स्वर संधि आता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर संधि में होता क्या है। तो देखिए स्वर संधि में जो है स्वरों का मेल होता है, यानी कि दोनों तरफ जो है स्वर और स्वर का ही मेल होगा तो स्वर संधि होगी। यानी कि स्वर प्लस स्वर जब मिलेगा तो क्या होगा, स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में जो है स्वर या दूसरे तरफ व्यंजन होगा, या फिर जो है व्यंजन या स्वर होगा, यानी कि स्वर से व्यंजन का मेल या फिर व्यंजन से स्वर का मेल, या फिर व्यंजन का व्यंजन से मेल,
व्यंजन के साथ व्यंजन आए तो भी जो है हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, तो जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। और विसर्ग में क्या होता है, तो विसर्ग में जो है एक तरफ जो है विसर्ग होता है, एक तरफ विसर्ग होता है, तो वहां पर विसर्ग संधि होता है। क्लियर। तो हमने देखा कि स्वर संधि कब होगा, व्यंजन संधि कब होगा और जो है विसर्ग संधि कब होगा। क्लियर। अब हम लोग स्वर संधि के भेद के बारे में अगर बात करें तो देखिए, स्वर संधि में सबसे पहला जो स्वर संधि आता है वो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है इसी में गुण संधि या फिर गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। और चौथे नंबर पे है यण संधि, यण स्वर संधि। और पांचवें नंबर पे आता है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से हमारे जो स्वर संधि के प्रकार है वो 5 प्रकार के होते हैं। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है स्वर संधि से ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो 5 प्रकार है और सबसे बड़ा स्वर संधि ही माना जाता है। तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, कोई शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, और इन्हीं स्वर संधियों में से हमें बताना होता है कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। या फिर जो है अगर कोई उदाहरण दे दे, शब्द दे दे और पूछेगा इसमें कौन सा जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि में सबसे पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग जो है दीर्घ स्वर संधि से। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, सबसे पहले इसके सूत्र की बात करें तो इसमें जो है ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, इसके बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए, जैसे मान लीजिए इसके बाद जो है के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। ये इसका सूत्र है कि कब क्या कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ देखिएगा कि संधि में जो है 2 पद होगा, एक पहला पद एक दूसरा पद, और पहले पद का अंत वाला वर्ड और दूसरे पद का प्रथम वर्ड पहला वाला वर्ड, उन दोनों बीच में जो है संधि होती है। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि अगर ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए, यानी कि जो पहला पद है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहीं पर कहें, एक उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए हमने कहा देवधन आलय, तो ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। तो जो पहला पद है उसमें ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, ये हो गया ह्रस्व, या फिर दीर्घ भी अगर आए, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, उसके बाद दूसरे पद का जो पहला वाला वर्ड है उसमें ह्रस्व या दीर्घ अ आए या ई आए या उ आए, तो दीर्घ आ हो जाएगा या फिर जो है ई हो जाएगा या फिर उ हो जाता है उसके स्थान पर। उदाहरण से समझिए, देखिए ये तो रहा सूत्र। जैसे देखिए देवधन आलय, यहाँ पर देखिए पहले पद का जो है अंत वाला वर्ड यहाँ पर संधि करेंगे और इसके पहले वाला वर्ड यहाँ पर, इन दोनों के बीच हम लोग संधि करेंगे। तो हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर व में जो है अ है, जब व का उच्चारण करेंगे आप जानते हैं कि व्यंजन में जो है स्वर छिपा होता है, तो यहाँ पर व है और व में से अ अगर हम बाहर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें अ है, तो यहाँ से अ और ये आलय का जो है आ,
आ हमने लिख लिया और यहाँ पर बच गया लय, और यहाँ पर जो है व से अ हमने निकाल लिया तो व जो है ये आधा बच गया, यानी इसके नीचे हलंत हो जाएगा और ये हो जाएगा देव। ठीक है, तो अब देखिए संधि क्या होगी, यहाँ पर होगी। तो अ के बाद आ रहा है, यानी कि ह्रस्व अ के बाद दीर्घ आ रहा है, तो इसके स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। यानी कि जब इनका संधि होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके आ हो गया। यहाँ से ये चीज़ हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ से क्या बच गया, देव, और वह के नीचे हलंत है क्योंकि ये अभी जो है स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। अब ये जो आ है इस व के साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा दे, और व में आ मिलेगा तो वाह, और ये लय, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा देवालय। तो देवालय में जो है हमारा दीर्घ संधि होगा। कैसे होगा, यहाँ पर एक एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि जो है ह्रस्व अ के साथ अगर दीर्घ आ रहा है तो इसके स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। ऐसे ही और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा पुस्तक धन आलय। यहाँ पर देखिए क से जो है अगर हम अ निकालें तो ये अ आ जाएगा बाहर, और यहाँ से आलय से जो है आ जाएगा बाहर, यहाँ पर बच जाएगा लय, और यहाँ से जो है ये हो जाएगा पुस्त, और क के नीचे हलंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क का अ हमने यहाँ पर अलग कर लिया है। अब अ के बाद आ रहा है तो यहाँ पर जो है आ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा, और ये लय हम उतार लेंगे और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा पुस्तक, और क यहाँ पर आधा है, ये आ जो है क के साथ मिल करके बन जाएगा पुस्तक का हो जाएगा, और ये ल जो है इसमें जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से हमारा बन जाएगा पुस्तकालय। क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अ के बाद आ आए या फिर आ के बाद आ आए तो उसके स्थान पर आ ही होगा, या फिर ई के बाद ई आए, यानी कि छोटी ई के बाद छोटी ई आए, या फिर जो है छोटी ई के बाद बड़ी ई आए, या फिर बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए, यानी कि समान स्वर। यहाँ पर समान स्वर देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ का समान स्वर, ई का समान स्वर, उ का समान स्वर, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है बड़ी ई हो जाएगी, या फिर उ के बाद जो है छोटा उ आए, या फिर बड़ा उ के बाद बड़ा उ आए, तो वहाँ पर भी जो है बड़ा उ यानी कि दीर्घ उ हो जाएगा। क्लियर। चलिए कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी हमारा ई का बचा है, उ का बचा है, इन सब का उदाहरण कैसे होगा। तो देखिए अगर हम कहें परीक्षा धन अर्थी, यहाँ पर आर्थी नहीं होता है, आर्थी कोई शब्द नहीं होता है, अर्थी शब्द होता है। परीक्षा धन अर्थी। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, छा से जो है यहाँ पर आ बाहर आ जाएगा, धन ये अ हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर अर्थी से जो है अ बाहर कर लिए और ये बच गया। अब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा परी, और छ जो है यहाँ पर बाहर आ जाएगा, छ के नीचे हलंत रहेगा क्योंकि छा से जो है आ हमने बाहर कर लिया है। अब आ के बाद अ आ रहा है, समान स्वर है, तो इसके बाद जो है इनके स्थान पर जो है दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ जो है आ हो जाएगा, और ये ऐसे ही हम लिख लेंगे। और इधर जो है क्या बच जाएगा, इधर बचा है ये। अब उसके बाद ये आ जो है इस छ के साथ मिल करके छ का छा हो जाएगा, यानी कि अभी इसमें स्वर नहीं है। यहाँ पर आ जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा परी छा, और ये अर्थी, परीक्षार्थी। इस तरीके से हमारा जो शब्द बनेगा परीक्षार्थी। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा, एक उदाहरण है महा धन आनंद। तो देखिए अब यहाँ महा से जो है हा से आ अगर हम बाहर करें, आ धन आनंद से जो है आ हम बाहर करें तो यहाँ बच जाएगा नंद, और यहाँ बच जाएगा म ह के नीचे हलंत। अब आ के बाद आ रहा है तो इसके स्थान पर भी दीर्घ आ हो जाएगा, और ये हो जाएगा मह, और ये हो जाएगा नंद। अब ये आ इसके साथ जुड़ेगा, ये हो जाएगा महा, और ये नंद, यानी कि इस प्रकार से जो शब्द बनेगा महानंद। और महानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन आनंद। क्लियर। अब ई का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने
अ का समझ लिया कि अ के बाद अ आए या फिर अ के बाद आ आए या फिर आ के बाद अ आए या फिर आ के बाद आ आए, हर कंडीशन में आ ही होगा संधि होने के बाद। अब देखिए जैसे हमने कहा कविंद्र, उदाहरण है कविंद्र, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कवि धन इंद्र। अब यहां से देखिए कवि व में जो है छोटी ई है, यहां से ई निकाले बाहर और यहां से जो है इंद्र से ई निकाले बाहर, यानी कि इधर भी छोटी ई है और इधर भी छोटी ई ही है, यानी कि ह्रस्व ई। और यहाँ पर क्या बच गया, कव, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा आधा न और द्र। ठीक है, अब ई एक तरफ ई और एक तरफ भी ई, समान स्वर आ रहा है तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। छोटी ई के बाद छोटी ई आ रहा है तो बड़ी ई हो जाएगा, संधि होने पर यहाँ पर हो जाएगा बड़ी ई। अब यहाँ पर हो गया हमारा कव और यहाँ पर जो है इंद्र, और अब इसमें जो है ये जुड़ जाएगा तो वह में बड़ी ई अगर यहाँ पर आ जाए तो ये हो जाएगा कवि और यहाँ पर जो है द्र। तो इस तरीके से ये जो शब्द बनेगा कविंद्र। इसी तरीके से एक और उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे गिरीश, देखिए गिरी धन ईस, गिरी धन ईस। अब यहाँ से देखिए र में जो है छोटी ई है, यहाँ से छोटी ई बाहर, अब यहाँ से ईस में जो है बड़ी ई आ रहा है तो यहाँ से बड़ी ई बाहर। ईस में जो है यहाँ पर छोटी ई नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा ईश्वर कैसे लिखते हैं, ईश्वर ऐसे लिखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं ईश्वर कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ से जो है आप ध्यान दे सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ईश्वर का ईस जो है ई बड़ी ई रहता है, तो जहाँ पर भी जब संधि विच्छेद करेंगे तो ईस आएगा तो वहाँ पर जो है बड़ी ई ही रहेगा ईस में। अगर इंद्र आ रहा है तो इंद्र में जो है बड़ी ई नहीं रहेगा, इंद्र में जो है छोटी ई रहेगा हमेशा हर जगह। तो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इसी में होता है कि कहाँ पर छोटी ई, ईस में छोटी ई रहेगा कि बड़ी ई रहेगा, इंद्र में कौन सा ई रहेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोगों ने छोटी ई बाहर कर लिया, यहाँ से बड़ी ई, ये हो जाएगा यहाँ से गिर। अब इसका संधि विच्छेद संधि होगा तो ये हो जाएगा बड़ी ई और यहाँ से ये गिर और ये स। तो इस तरीके से र में जो है बड़ी ई मिलेगा तो ये गी और र में बड़ी ई स, ये शब्द बन जाएगा गिरीश। ठीक है, अब देखिए ऊ का उदाहरण हम लोग एक देख लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें ऊ की, तो मैंने कहा भानु धन उदय। देखिए भानुधन उदय, यहाँ पर जो है न में छोटा ऊ है, बाहर करते हैं, यहाँ से जो है छोटा ऊ बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर बच गया दय और यहाँ से हमने जो है छोटा ऊ बाहर कर लिया तो भा और यहाँ से न। अब ये छोटा ऊ इधर छोटा ऊ इधर, यानी कि समान स्वर है और ह्रस्व स्वर है तो ह्रस्व की जगह पर जो है दीर्घ हो जाएगा तो ये मिल करके बड़ा ऊ हो जाएगा और ये है दय और इधर से जो है भान। अब ये ऊ इसके साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा नौ में बड़ा ऊ और ये दय जो है जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा भानुदय। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, भू धन ऊर्जा। ऊ यहाँ पर बड़ा ऊ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है और ऊ से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि छोटा ऊ रहेगा कि बड़ा ऊ रहेगा। तो देखिए यहाँ से जो है भू से जो है अगर हम बड़ा ऊ बाहर करें और यहाँ से भी जो है बड़ा ऊ यहाँ पर भी है और यहाँ पर रजा अलग हो जाएगा, यहाँ पर जो है भ बच जाएगा। अब ऊ और ऊ यहाँ पर दीर्घ ऊ है और इसके स्थान पर दीर्घ ऊ ही हो जाएगा संधि होने के बाद। जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, भ में जो है ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ये हो जाएगा भू और ये जो है जा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा भुर्जा। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो उदाहरण होते हैं वो दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर बस आपको यहाँ पर हम आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं एक, कि कैसे जो है अगर शब्द देख करके केवल पहचानना होगा तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। वैसे तो इसका ट्रिक हम लोगों ने पिछली वीडियो में सारा पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए। जैसे अगर कहीं बीच में जहाँ पर संधि हो रही है, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से संधि हो रही है, क्योंकि शब्द जो है बीच से ही टूटेगा तो जुड़ेगा भी जो है बीच से ही, तो बीच में अगर
अगर जो है आ आए या बड़ी ई अगर आपको दिखे या फिर बड़ा ऊ दिखे तो वहां पर समझिएगा कि कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। क्लियर? तो दीर्घ संधि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले संधि की तरफ चलते हैं और अगला संधि हमारा आता है गुण संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर अ या आ के बाद ई या ई यानी कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो संधि होने पर क्या होता है, ये हो जाता है ए। या फिर अ या आ के बाद अगर आए उ या दीर्घ ऊ तो ये हो जाता है ओ। और अगर अ या आ के बाद आता है अगर री तो ये हो जाता है अर। यानी कि आपको याद रखना है ये चीज। गुण संधि में ए ओ और अर होता है, यहाँ पर र के नीचे हलंत रहेगा। यानी कि अ आ के बाद ई आए तो ए होगा, अ आ के बाद उ आए तो ओ होगा, और अ आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाएगा। क्लियर? चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है नर धन इंद्र। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि छोटी ई रहेगी कि बड़ी ई। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी इंद्र आए वहाँ पर हमेशा छोटी ई रहेगा, ईस आए तो बड़ी ई रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर जब हम लोग संधि करेंगे तो होगा क्या, यहाँ र में जो है अ है, इसको बाहर करेंगे। यहाँ से जो है ई हम लोग निकाल लिए, यहाँ पर जो बचा उसको लिख लेंगे, और यहाँ पर जो बचा उसको लिख लेंगे। र में से अ निकल गया तो ये हो जाएगा नर। यहाँ र में जो है अ अब यहाँ पर स्वर नहीं है। अब देखिए अ के बाद ई आया, मैंने क्या अ या आ के बाद ई या ई कोई भी आ सकता है, तो अ के बाद ई आ रहा है तो यहाँ पर जब संधि होगा तो संधि होने पर यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए होगा, आ नहीं ए हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा नर और ये हो जाएगा द्र। अब जब इसका संधि होगा, इन सभी को जब हम लोग एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है न और र में जो है ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा नरे, और ये शब्द जो है इसी में हम लोग जोड़ देंगे नरेंद्र। ये बन जाएगा हमारा नरेंद्र शब्द। ठीक है? कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए महाधन इंद्र, सूत्र को हम मिटा देते हैं, याद हो गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। देखिए एक उदाहरण है महाधन इंद्र। जब इसका हम लोग संधि करेंगे तो क्या होगा, देखिए हा से जो है आ निकाल लेते हैं, प्लस यहाँ से ई, यहाँ पर ये बच जाएगा। देखिए आ के बाद अब ई आ रहा है, या तो छोटी ई है या तो बड़ी, कोई भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा ए। जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए जो है ह में आएगा महेंद्र, ये शब्द बन जाएगा महेंद्र। क्लियर? और उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने कहा कमल धन ईस। अब यहाँ पर देखिए ल में जो है अ है तो यहाँ से अ को हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से ये जो है ई हो जाएगा। अब अ के बाद बड़ी ई आ रहा है तो ये संधि होने पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये जो शब्द है इसको सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही यहाँ पर उतार लेंगे, ये हो जाएगा कमल, और ल में स्वर नहीं है। जब इन सभी को हम लोग एक में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क म, और ये ल जो ए जो है इस ल के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कमले, और ये स। तो इस तरीके से जो शब्द हमारा बनेगा वो हो जाएगा कमलेश। क्लियर? एक और उदाहरण, जैसे कि यथेष्ट एक शब्द होता है। जैसे मान लीजिए यथाधन इष्ट। अब यहाँ पर देखिए था में जो है आ है, ये आ मिला और यहाँ से ये ई हो गया। अब ये छोटी ही रहेगा। अब आ के बाद जो है ई है, संधि होगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा। और ये जो है यह ऐसे ही यथ जो है यहाँ से यह थ, और ये जो है यहाँ से स्ट।
और जब इन सभी को जोड़ेंगे तो थ में ये य जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यथे, और ये चीज़ जो है हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये शब्द जो बनेगा वो बनेगा यथेष्ट। क्लियर? तो ये जो है हम लोगों ने देखा कि ए कब होता है, किस तरीके से संधि होती है। अब चलिए ओ का भी हम लोग देख लें कि ओ जो है कब होता है और कैसे होता है। तो हमने आपको बताया कि जब अ या आ के बाद जो है उ या दीर्घ उ यानी कि छोटा उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा परधन उपकार। अब देखिए यहाँ पर र में जो है अ है, यहाँ से अ और ये उ, अ के बाद उ आया है तो ये हो जाएगा क्या, ओ। जब ये संधि होगा तो ओ हो जाएगा। यहाँ से जो बच रहा है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ से क्या बच रहा है, तो यहाँ से बच रहा है ये, क्योंकि र से जो है अ हम लोगों ने निकाल दिया है। अब इन सभी को एक में जोड़ देंगे तो ये ओ जो है ये र के साथ मिल करके परो बना देगा, और ये पकार। तो इस तरीके से जो शब्द हमारा बनेगा परोपकार, परोपकार। क्लियर? चलिए कुछ और उदाहरण देखिए। एक उदाहरण है जल धन उर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण, जल धन उर्मी। अब देखिए यहाँ से जो है ल से अ धन और यहाँ से उ, अ के बाद उ आया है, जब इसका संधि होगा तो ये हो जाएगा ओ, और ये जो है ऐसे ही हम लोग सेम टू सेम उतार लेंगे, और जब सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो ये ज और ल में जो है यहाँ से ये ओ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जलो, और यहाँ से जो है उर्मी यानी कि जलोर्मी। जो शब्द बनेगा हमारा बनेगा जलोर्मी। ठीक है? इसी का एक और उदाहरण होता है जैसे दया धन उर्मी। ये हो जाएगा, यहाँ या से जो है आ निकलेगा प्लस यहाँ से उ। अब आ के बाद उ आया है तो यहाँ पर भी जब संधि होगा तो ओ हो जाएगा, और इस प्रकार से जो शब्द बनेगा हमारा बनेगा क्या, दयोर्मी। ठीक है? तो ओ कब बनेगा, कैसे बनेगा, हम लोगों ने देखा। अब एक और उदाहरण बचता है जैसे जो अर के लिए आता है। अर कब होगा, तो देखिए जैसे कि आपका हो जाता है महर्षि। मान लीजिए हमने कहा महाधन ऋषि। अब देखिए यहाँ से आ और यहाँ से री, जब आ के बाद री आता है तो संधि होने पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, और यहाँ से बचा ये और यहाँ से बचा क्या, ये। अब इन सभी को जब हम लोग एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महर्षि। कैसे होगा, देखिए ये म हमने लिखा, ये अ जो है इस ह में जुड़ जाएगा तो ह पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ह, और ये र आधा है और ये सी पूरा है, तो ये आधा र जो है सब सी पे जो है चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, और इस तरीके से ये र। तो जो शब्द बनेगा हमारा क्या बनेगा, महर्षि। आप इसे उच्चारण जब करेंगे महर्षि महर्षि, तो बीच में आप देखेंगे कि अर का उच्चारण हो रहा है, तो अर आ रहा है, तो अर आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। इसी तरीके से अर के लिए एक और उदाहरण देखिए, जैसे सप्त धन ऋषि। देखिए इसमें भी जो है यहाँ से अ और यहाँ से जो है री आ गया, और अ के बाद री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा हमारा क्या बनेगा, सप्तर्षि सप्तर्षि, देवर्षि। ये सब जो है किसके उदाहरण है, तो गुण संधि के ही उदाहरण हैं। क्लियर? तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो में, और जो कुछ संधि अभी हमारी जो स्वर संधि में बचा हुआ है, 3 संधि अभी और बचता है, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जो है टेट का एग्जाम देने वाले हैं, सुपर टेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये चैनल खासकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें भी हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग टेट के ही अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।